and it should be meaningful. चाहे 15 मिनट में कोई समझा के चला जाए, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। उनके बहुत सारे कोट्स, एक कोट में अक्सर उनको पढ़ाता हूं अपनी वर्कशॉप में, वो इसलिए ताकि हम एनकरेज हो जाएं, क्योंकि हम टीचर्स जो हैं, मुझे पता है टोपोग्राफी अपने डिस्ट्रिक्ट की बड़े टफ है ना, तो उनका एक कोट है जो हम लोगों को बड़ा सूट करता है। वो कहते हैं, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू, बट हेल्प यू रियलाइज your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult. जिस इंसान के अंदर ये एहसास हो जाए, जो अपनी मुश्किलातों को अपना एक्सक्यूज ना बनाए, दुनिया में बड़े नाम करने वाले वही लोग हैं। दुनिया में बड़ा नाम करने वाले जो कंफर्ट जोन में दुनिया की कोई भी पर्सनैलिटी आज तक इमर्ज नहीं हुई, जिन्हें अपने कंफर्ट जोन में जाकर ये सोचा कि हम अपने कंफर्ट जोन में अचीव करें, किसी ने आज तक अचीव नहीं किया। दुनिया की कोई भी पर्सनैलिटी आप उठाकर देख लीजिए। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी, अब सारे जरा, अभी तो आप खुद ही जाग जाएंगे, अगर कोई अभी तक सोया भी था, लेकिन अब सोने नहीं दूंगा। सुनिए, हम कम्युनिकेशन के दौरान दो तरह की गलतियां करते हैं। कितनी तरह की गलतियां करते हैं? कम्युनिकेशन के दौरान हम सब लोग, और आपने मुझे भी जज करना है, क्योंकि मैंने बीच में वो गलतियां की, मैंने आप ही से पूछना है मैंने कहां कहां गलती की। कितनी तरह की गलतियां करते हैं? दो तरह की। उनको हम कहते हैं क्लटर्स। क्या बोलते हैं? एक होता है ऑडिटरी क्लटर, एक होता है विजुअल क्लटर। क्या मैंने बोला? ऑडिटरी क्लटर, और दूसरा मैंने बोला विजुअल क्लटर, है ना। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना है ऑडिटरी क्लटर्स क्या है और विजुअल क्लटर्स। अब देखिए, इस वक्त मैं जिस हॉल में बात कर रहा हूं, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं ऑडिबल हूं सबके लिए, न मेरी आवाज इतनी वीक हो कि आप बोलोगे सर क्या, नहीं इतनी ज्यादा तेज हो कि आपके कानों को बलि ना लगे। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों को यह आदत है, या तो बहुत आहिस्ता हम बोलते हैं या तो बहुत जोर से बोलते हैं। इस ज्यादा आहिस्ता के चक्कर में या ज्यादा जोर के चक्कर में हम बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम अपने आइडिया को दूसरे तक पहुंचाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो बात आपको कहनी है, पहले हम बात करेंगे ऑडिटरी क्लटर्स की। किन की? ऑडिटरी मींस कान, है ना, सुनने के साथ। हमारा कान जो है ये क्या है? ये साउंड रिसेप्टर है। कान क्या है? साउंड रिसेप्टर, जिसको आप फोनो रिसेप्टर बोलते हैं ना। तो इसमें भी एक चीज का आपने जो ख्याल रखना है, ये जो ऑडिटरी क्लटर्स हैं, इसमें दो तरह की गलतियां हम करते हैं। एक तो जो आवाज की प्रोजेक्शन है, इतनी ज्यादा या इतनी कम, ना ये बहुत ज्यादा हो ना ये बहुत कम हो। और दूसरा यूज ऑफ नॉन वर्ड्स, ये आपने याद रखना, यूज ऑफ नॉन वर्ड्स। नॉन वर्ड्स का मतलब कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना जो लफ्ज अभी मैं आपके सामने कहूंगा। Today I am feeling very privileged that you have given me the chance. इस तरीके से, यानी कि वो लफ्ज जो लफ्ज नहीं है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल असल में। अब आप में से कोई सवाल पूछना चाहिए था, सर ये ऑडिटरी क्लटर क्यों होता है? सवाल किसी के दिमाग में आया? अरे भला हम ये क्यों बोलते हैं जो हम करते हैं ना स्पीच के दौरान, ये क्यों होता है? आपके साथ भी होता होगा, ये लोग करते हैं। और इवन के बच्चों को जब हम पढ़ाते भी हैं, उस वक्त भी हम कुछ चीजों ऐसे नॉन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक अच्छा इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर नहीं लाता। वो समझते हैं कि शायद इसको खुद भी पता नहीं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को शेक करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को शेक। राइट फ्रॉम बिगिनिंग, अभी तक आपने देखा होगा मैंने किसी भी जगह नहीं किया, नहीं किया। वजह, मैं प्रिपरेशन के साथ आया। हाँ, कुछ 1% हो जाए वो पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग कंटिन्यूअसली, कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, तो इनको हम कहते हैं ऑडिटरी क्लटर्स। ठीक है, जो नॉन वर्ड्स का यूज होता है, इनको हम कहते हैं फिलर वर्ड्स भी इसके लिए यूज होता है।
क्या बोलते हैं इनको? फिलर वर्ड्स। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था ये ऑडिटरी क्लटर्स क्यों होते हैं जी। शाबाश, आप में से कोई बोल सकता है ऑडिटरी क्लटर्स क्या लगता है, ये क्यों इंसान कभी बोलता भूल जाता है, अगला पार्ट बोलना भूल जाता है। देसी लफ्जों में यही कह सकते हैं कि भूल जाता है, लेकिन असल में ये भूल नहीं जाता। ये इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक ही बहुत नजदीक पहुंचे आप, और एक 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 हाँ तो ठीक है, आप बता रहे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, हाँ प्रिपरेशन नहीं होती। और सुनिए अब मैं आपको बताता हूं ऑडिटरी क्लटर्स, आप इधर ध्यान रखिए, ऑडिटरी क्लटर्स इस वजह से होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसको, अपनी ऑडियंस को, उस इंफॉर्मेशन को आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया। आपका दिमाग उस वक्त उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। आपके दिमाग में उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये नॉन वर्ड्स निकलते हैं। अब ये भी सवाल आप पूछने चाहिए थे, सर इससे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे बचे? देखो जो स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, हमारा तो काम ही है बोलने का, ठीक है, जो स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं ये नॉन वर्ड्स बोलने की जगह क्या करते हैं, पॉज लेते हैं। ये पॉज लेते हैं, अगले को महसूस ही नहीं होता कि इसको भूल गए। पॉज लो, कुछ ऐसा तब तक माइक को कुछ मतलब दाएं बाएं कुछ करके, लेकिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ज्यादा ऑकवर्ड लगता है इंस्टेंट कि आप पॉज दे। तो पॉज देने से क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है ना कि अभी क्या बोलेगा। आपने महसूस किया? अगर मैं आपको बोलूं रेस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर सीसीआरटी न्यू दिल्ली, थोड़ा रुका ना, फॉर एग्जांपल मुझे भूल गए जवाब, मैं रुका ना, तो आपकी क्यूरियोसिटी कि आप किसको एड्रेस करेंगे। अगर मैं बोलूंगा रेस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर सीसीआरटी न्यू दिल्ली, आपको लगेगा नहीं बंदा कुछ गड़बड़ है। सही की गलत? सही की गलत है ना। तो नॉन वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए अच्छी बात यह है कि टू टेक द पॉज लिए जाए। ठीक, चले आगे। अच्छा, तो ऑडिटरी क्लटर्स में सिर्फ नॉन वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ नॉन वर्ड्स ही नहीं होते, इसमें वर्ड्स भी होते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जो ज्यादा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं होते, वो बोले when I was coming from Doda to Ramban, you know what? I met with an accident. You know what? Yes. A truck was coming to me that was in a rush and that hits my car. You know what? है ना? कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आप रिपीटेडली करते हैं, आप चाहते नहीं हैं, लेकिन आपके जुबान से वो निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं वर्ड क्लटर्स। ठीक है, एक होते हैं ना नॉन वर्ड क्लटर्स, एक हो गए वर्ड क्लटर, यानी कि कुछ लफ्जों का इस्तेमाल इंसान जब बार बार करता है, ये भी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव कर देता है। किसी भी स्पीच के दौरान अगर आप किसी वर्ड को बार बार बोले ना, वो अपना एसेंस खो जाता है। और एक बात जो मुझे भूल जाएगी, फिर आपको पता है किसी वर्ड की रेस्पेक्ट क्या है? इसका जो आंसर देगा तो मैं समझूंगा कि वो गुरु है मेरा। और शाबाश। वर्ड्स की रेस्पेक्ट क्या है? To pronounce perfectly. Selection of words. Selection of Proper selection of words. नहीं, pronunciation. To pronounce properly. Pronounce the word properly. हाँ, बिल्कुल। Pronunciation. आप जब किसी वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करें, वो उसकी रिस्पेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल, उस प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ विद प्रॉपर इंटरनेशन के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैं इस पे भी बात करूंगा। तो नॉन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, कौन कौन से नॉन वर्ड्स लिखो? AH है ना, ये आप अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। है ना, ये आप अक्सर यूज करते हैं। है ना, ये आप कॉमनली यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो दूसरा आ गया जो फिलर वर्ड्स हैं।
इसमें आप करते हैं वेल, है ना, आपने देखा होगा वेल, इट वॉज अ गुड वर्कशॉप, फिर वेल, तो काइंड ऑफ लिखो, काइंड ऑफ, लाइक और यू नो, ये ज्यादातर यूज हम करते हैं। वेल, काइंड ऑफ, लाइक एंड यू नो, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको अभी बोला, यू शुड बी एज बिग एज योर ऑडियंस। देखो आपने मेरी माइक अभी आपने देखी हुई, ज्यादा क्लोज नहीं हुई, ये दूर है, एक डिस्टेंस पर है। और बहुत सारे स्पीकर्स और कम्युनिकेटर्स को आप देखिए जो सीखे हुए नहीं होते, वो बोल इधर रहे होते हैं लेकिन माइक इधर होती है। और ये भी आज आपको बताऊं, हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन बताता चलूं कि जब कभी भी आप स्टेज पे खड़े हो जाए, ना माइक की पोजीशन ये सही है, ना माइक की पोजीशन ये सही है, माइक की पोजीशन ये सही है। दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेटर्स देखो, अक्सर आप देखेंगे लोगों को इधर माइक पकड़ते। माइक किसके लिए बनी है? मुंह के लिए, या आपकी चिन के लिए नहीं बनी। तो माइक को पकड़ने की पोजीशन ऐसी होती है। हम अपने 3rd 2nd के बच्चों को भी ये चीज सिखाते हैं, लेकिन ये पता होनी चाहिए। और टीचर और डॉक्टर, ये दो प्रोफेशन इनको अपनी कब्र में जाने तक नहीं सीखेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएंगे। सही बता रहा हूं ना कि गलत? Perfect. अच्छा चले आगे। अच्छा, अब इन ऑडिटरी क्लटर्स को दूर कैसे करें? आपके पास दो ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन, दो किस्म की सफरिंग्स हैं। दो तरह की सफरिंग्स आपको फेस करनी है अगर आपने ऑडिटरी क्लटर्स को क्या करना है, काउंटर करना है। दो ऑप्शंस आपके पास हैं। नंबर 1, पहली सफरिंग ये है कि आपके मोबाइल जो आपके हाथ में है, स्मार्टफोन, आप दिन में एक बार कोई भी चीज देखकर उसके बारे में 5 मिनट बोलो और उसके बाद उसको सुनो कि आपने कितनी बार क्लटर्स यूज की, चाहे वो वर्ड्स हैं चाहे वो नॉन वर्ड्स हैं। और उसके बाद 10 दिन तक आप ये प्रैक्टिस करो। 10वें दिन आपको लगेगा कि मेरे ऑडिटरी क्लटर्स कम हो गए या बिल्कुल क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक। दूसरी सफरिंग ये है कि कभी आपने इस पर काम नहीं किया और किसी, जैसे मुझे अभी आपके जवाब सर ने यहां पर कॉल किया, मुझे इंट्रोड्यूस किया, इसी तरीके से कल आपको इंट्रोड्यूस करके सामने बुलाया जाएगा। अगर आपने इस पर वर्कआउट नहीं किया होगा, देन व्हाट हैपेंस, आपको एम्बैरेसमेंट फील होगी। आप बार बार ये क्लटर्स यूज करेंगे और इसका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। जहां पर आपने अपने मोबाइल के साथ सुनते हुए आपने अपने आप पे हंसना था, अब इतनी दुनिया आप पर हंस रही है। फैसला आपका है, आपने इन दो सफरिंग में से किसको फेस करना। सफरिंग कौन सी आसान है? पहली बार मोबाइल लेना है, तकलीफ करनी है, ठीक है, बाकी चीजों के लिए उठाते हैं तो इस चीज के लिए उठाओ ताकि हम अपने ऑडिटरी क्लटर्स को दूर करें। और दूसरी सफरिंग ये है कि हम सामने आकर अनप्रिपेयर्ड इन क्लटर्स का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनैलिटी को शेप करें। अपनी पर्सनैलिटी को क्या करें? तो अब देखिए, अब आज जो भी स्पीकर्स आए थे जरूर घर जाकर आप बात करेंगे। अगर उन्हें अच्छा बोला तो अच्छा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो बुरा बोलेंगे। इस पर हमको नाराज नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो पहली सफरिंग है दैट इज बेटर देन दैट ऑफ द सेकंड वन, है कि नहीं? हम क्लासरूम में सीखते हुए एक दूसरे पे हंसे, हार्डली मैटर्स, लेकिन कल को जब बड़े स्टेज पर आप पर पूरी दुनिया हंसेगी, उस वक्त उस एम्बैरेसमेंट को आप मतलब सहन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर इज कि गो थ्रू द फर्स्ट सफरिंग सो दैट योर ऑडिटरी क्लटर्स विल गेट। अच्छा, डन। अब विजुअल क्लटर्स, विजुअल स्टैंड्स फॉर जो दिखते हैं।